प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं कि इंडिया में जितने लोग भी हैं, इंडिया में कोई भी लोग यहूदी नहीं है, और यहूदियों को बाइबल क्या कहता है कि एक पवित्र माना जाता है, पवित्र जाति माना जाता है। लेकिन हम पर दया हुई है, इंडिया के ऊपर, अन्य जाति का ऊपर क्या हुआ है, दया हुई है। और दया के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पर दया किया और उसने हमें बुलाया। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जिनको यीशु मसीह ने बुलाने के लिए आया, लेकिन उन्होंने योग्य नहीं ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके लिए राज्य बनाया गया था, राजगद्दी दिया गया था, उन्होंने योग्य नहीं ठहरे। लेकिन कौन योग्य ठहरे? परमेश्वर की क्रोध से, परमेश्वर ने क्रोध आके किसको बुलाया? भूखे लोगों को, भिखारी लोगों को, नंगे लोगों को, अंधे, लंगड़े, जितने भी जो चौराहों में थे उनको बुलाया और उन्हें राजगद्दी में बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हम गिने जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम यहूदी नहीं थे लेकिन हम गिने जाते हैं। लेकिन हम यहूदी नहीं थे लेकिन परमेश्वर हमें पहले से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें उसने जाना, बुलाया और हमें धर्मी ठहराया और हमें महिमा भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 29 और 30 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया महिमा भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक भिखारी का समान हम थे, हमारी कोई आशा नहीं था। हम 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा करने का बाद भी हमारा कोई आशा नहीं था अक्सर। लेकिन यीशु मसीह ने हमें आया और हमें एक आशा दिया, निराशा में आशा दिया। आज हम यीशु मसीह का इंतजार करके हम ये कह सकते हैं कि हम पर आशा हुई, हम पर दया हुआ और हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो भी इंसान इस जगत में आया है वो इंसान क्या हुआ है? मरा है और मर के खत्म हो गया है। हालेलुया। लेकिन जिन्हें यीशु मसीह ने बुलाया है वो मरा, लेकिन यीशु मसीह का साथ उठा भी लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा का कभी मरण नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। उस आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह ने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह की किताब में 1 अध्याय 5 वचन में इस प्रकार कहता है कि मैंने तुम्हें अपने माता के गर्भ से रचने से मैं तुम्हें जानता हूं। यानी कि हम पहले कहां थे? अपने माता की गर्भ से रचने से पहले हम कहां थे? परमेश्वर के अंदर थे, परमेश्वर की योजनाओं में थे, परमेश्वर की उस बुद्धि में या परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की प्लानिंग में हम थे, उसकी माइंड में हम थे। मां की गर्भ से रचने से पहले हम उसकी प्लानिंग में थे, उसके अंदर थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसी ने ही हमारे लिए क्या किया है? प्लानिंग किया है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। जिसको परमेश्वर जानता है उसे प्लानिंग भी किया और उसको क्या क्या बुलाया। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक हिंदू घर में जन्म लिया था। मैं 33 कोटि देवी देवताओं को मैं पूजा करता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मुझे पहले से ही जानता है और पहले से ही मुझे ठहराया है। इसको कहां रखूं, इसको क्या करूं, किस लिए मुझे रखूं, ये सारे प्लानिंग परमेश्वर ने की है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसा समय आया तो उसने मुझे बुलाया कि वो समय जो उसका जो प्लानिंग है वो उस प्लानिंग को पूरा कर सके, या वो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पूरा हो सके।
परमेश्वर ने मेरे लिए जो प्लानिंग किया है वो पूरा करने के लिए मुझे जाना, एक जगह पे रखने का बाद मुझे क्यों उसने बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को भी परमेश्वर जानता है, आपको एक जगह में ठहराया, आपको एक जगह में रखा और उसके बाद आपको बुलाया। जैसा परमेश्वर के सामने से ही क्या किया उसने, 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर ले लिया, उसी प्रकार शैतान खुश हो रहा था हमको देख के कि हाँ इसको मैंने पा लिया है, इसको पक्का नर्क लेके जाऊंगा। जैसा ही सोच रहा था मेरे बारे में, परमेश्वर क्या क्या मुझे बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जाना, जिसके लिए प्लानिंग किया, उसको उसने बुलाया, भुला नहीं सर। हालेलुया। उसने हमें भुला नहीं और बुलाया। और जिसको बुलाया है, क्या कहता है कि और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। मुझे आपको परमेश्वर क्या किया है, जिसको बुला लिया है उसे धर्मी भी ठहराया है। कैसे धर्मी ठहराया है? हम देखते हैं कि अब्राहम कैसा धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा। नूह कैसा धर्मी ठहरा, विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह को जब हम देखते हैं तो मुझे बहुत एक बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं नूह के बारे में। क्यों पता है? आज उसकी समान आज हम नहीं जी पाते हैं। कैसे? सारे संसार के लोग खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती, है ना, व्यभिचार में फंसे थे, चोरी में फंसे थे, डकैत में फंसे थे, मर्डर में फंसे थे, सब कुछ इस संसार के सारे काम करते थे। लेकिन नूह को पता है, नूह डोकरा वो बुढ़ा एज में हो गया था, ज्यादा उम्र भी हो गया था उसका, 120 साल हो गया था। फिर भी उसने क्या करता था पता है? उसको एक लकड़ी लेके उसको बनाता था। क्या बनाता था? जहाज बनाता था। कहां बनाता था? वो पहाड़ के ऊपर बना रहा था, जहां पानी कभी पहुंच नहीं सकता है, उस पहाड़ के ऊपर बना रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि एक दिन मैं जल प्रलय लाऊंगा और सारे पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा, लेकिन तू जहाज बना, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। ये मुझे जो परमेश्वर ने कहा है तो जल प्रलय जरूर होगा। सारे लोग लिप्त हो गए थे संसार में, लेकिन नूह इस संसार में लिप्त नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए उसने जहाज बना रहा था। किसी का बात नहीं सुनता था। शायद उसको पागल कहते थे, बहुत सारे कुछ कहते थे, क्या इंसान है, पहाड़ के ऊपर बना रहा है जहाज, यहां पानी कहां पे आएगा, अरे इतना सारा पानी कहां पे आएगा इस जहाज, इस पहाड़ के ऊपर, क्या इंसान है, छोड़ो यार। वो फिर भी बना रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धर्मी व्यक्ति है उसके पीछे चलने की अर्थ एक ही है, वो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी की न जाना। नूह को परमेश्वर ने कहा कि नूह एक काम कर, तू जहाज बना ले, और उसने बनाया। लेकिन उसके परिवार को भी क्या किया गया पता है? वो नूह का पीछे चलना शुरू किया। आज एक परिवार को जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है, उसकी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, उसके पीछे चलने की बहुत जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, आपके घर में एक धर्मी व्यक्ति रहे और उसके पीछे चलने वाले अगर रहे तो सब उसके पूरा परिवार स्वर्ग राज्य में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यह जानने की जरूरत है कि हम किसके ऊपर चले। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, जो धर्मी व्यक्ति है या जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसका पीछे कोई नहीं चलता है सर। क्यों? क्योंकि उसका पीछे चलने से ये संसार की वैभव जो है वो नहीं पा पाएंगे, ये संसार की जो बड़े बड़े पद है वो नहीं पा पाएंगे, अच्छे संसार में जैसे कपड़े पहनते हैं वो ऐसा नहीं पहन पाएंगे, संसार में जैसा खाना खाते हैं ऐसा नहीं खा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मसीही व्यक्ति के लिए एक सर्कल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसा इस संसार के लोगों के लिए भी एक सर्कल है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस हमारे गवर्नमेंट ने दारू के लिए, दारू भट्टी के लिए, स्मोकिंग की फैक्ट्री के लिए लाइसेंस दिया है सर, लेकिन ड्रग्स के लिए,
गांजा के लिए, उससे जो बड़े बड़े और भी जो नासा होता है उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है, परमिशन नहीं दिया है। सारे संसार के लिए क्या है, लोग दारू पी सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, लेकिन सर हमारे लिए, लोगों के लिए जो 5 किलोमीटर के अंदर जो दायरे में रहना है, उस सीमा में रहना है, उसमें सर हमको 1 किलोमीटर के अंदर ही रहना है सर। हमारे लिए वो भी अलाउ नहीं है क्या, जो परमिशन मिला है। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये भी अलाउ नहीं है सर। इसीलिए जो धार्मिक व्यक्ति है या यीशु मसीह पीछे लोग चलना शुरू नहीं करते हैं, या लोग चलने के लिए पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे, ड्रिंकिंग नहीं कर पाएंगे, झूठे बातें नहीं बोल पाएंगे, किसी लड़की को देख के गलत विचार नहीं कर सकते। सब लोगों के लिए क्या है, जब व्यभिचार, जब एक इंसान अपहरण कर लेता है या बलात्कार कर लेता है तो उसको व्यभिचार माना जाता है लोगों की नजर में सर। लेकिन बाइबल की नजर में और धार्मिक व्यक्ति का नजर में और मसीही व्यक्ति का नजर में क्या है पता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? ये कहा कि तुम किसी स्त्री को अगर अपने मन में भी अगर बुरे विचार रखते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद पूरे जीवन में क्या किया? उसने अच्छे काम किया, पूरे जीवन में परमेश्वर की साथ रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चला। लेकिन अंत उसका क्या हुआ? वो एक दिन छत में टहल रहा था और एक स्त्री को देख के कहता है कि काश मैं इसको शादी कर लूं। वो क्या हो गया? तो अपने मन में जो विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, वो भी पाप है सर। हमारे लिए तो वो भी नहीं हो सकता है। धार्मिक व्यक्ति के लिए, मसीही लोगों के लिए, उसने नूह को क्या किया? नूह ने सारे संसार के सारी चीजों को छोड़ के उसने क्या किया? परमेश्वर जो बोला है मुझे बाढ़ लाएगा तो लाएगा, जल प्रलय लाएगा तो लाएगा, मैं बनाते रहूंगा। इसलिए धर्म में ठहराया गया सर। संसार को देख के हम ना जिए, बल्कि परमेश्वर की वचन को और परमेश्वर की आज्ञाओं को देख के हम अपना जीवन जिए, तब हम धर्मी ठहरेंगे सर। हम कैसे धर्मी ठहरे? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसके नाम पर बपतिस्म लिए, उसके बाद सारे धार्मिकता को हम पूरा किए और धर्मी ठहरे। तो आज हम जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वो विश्वास को ना तोड़े, और जो यीशु मसीह ने जो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम जो लिखा है, हम धर्मी ठहरे हैं, इसलिए उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए अंत तक हम स्थिर रह के यीशु मसीह का वचनों के अनुसार चले। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अंतिम समय है। ये अंतिम समय में बहुत सारे लोग बहकाने के लिए आएंगे, हमें डुबाने के लिए आएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप स्थिर रहो परमेश्वर के वचनों में। जैसा परमेश्वर ने हमें पहले से जाना, हमें ठहराया, उसके बाद हमें क्या किया? उसने बुलाया, जगह जगहों पे हमको बुलाया, और बुलाने के बाद हमें धर्मी ठहराया, और धर्मी जब ठहराया है तो हमें उसने अपने पुत्र के साथ क्या किया है? हमें महिमा भी दे दिया है, हमें महिमा भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो राजगद्दी, जो सिंहासन हमारे लिए नहीं था सर, वो राजगद्दी में बिठाने के लिए हमें बुलाया है, हमें धर्मी ठहराया, और हमें वो सिंहासन में बिठाने के लिए उसने नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के अनुसार अपने जीवन जियो। जब हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को अपने खुद के भाइयों ने उसको मार के गड्ढे में डाल दिए और गड्ढे से निकाले, फिर लोगों के हाथ में बेच दिए। उसके जीवन में वो जब उसमें मंत्री होने तक कितना तकलीफ सहा उसने, जेल में गया, काम किया, कितना परेशान झेला होगा उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसकी योजनाओं पर उसने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न को नूह के समान मुझे देगा ही देगा। नूह के समान उसने भी तय किया कि मुझे परमेश्वर देगा ही देगा। जो स्वप्न दिखाया है या जो स्वप्न देखा है मैंने, वो स्वप्न को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखा, उसको तकलीफ झेलनी पड़े, जेल जाना पड़ा, लोगों के मुंह से गाली सुननी पड़े, फिर भी परमेश्वर की ऊपर ही नजर अपना टिकाए रखा। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने जो हमें बुलाया है,
आज उसकी अनुसार, उसकी योजनाओं पे हम चलते रहे, ताकि यीशु मसीह ने जो हमें जो वादा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा और उस रास्ते में बिठाऊंगा, 1000 साल के लिए तुम्हें राज्य करने के लिए मैं दूंगा, तुम मेरे साथ 1000 साल के लिए जो राज्य करोगे, ये जो वादा किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वादा को नूह के समय में परमेश्वर पूरा किया था, यूसुफ के समय में परमेश्वर पूरा किया था, अब्राहम के समय में परमेश्वर पूरा किया था, दाऊद के समय में पूरा किया था, सुलेमान के समय में पूरा किया था, रूत के हर एक जन को हम देखते हैं सारे लोगों के जीवन में पूरा किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपसे जो वादा किया है कि मैं आने वाला हूं, अपने आप को तैयारी करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को तैयारी करें, वो आने वाला है, जो वादा किया है, लेके जाने वाला जो वादा किया है, 1000 साल के लिए जो राज्य करने के लिए जो वादा किया है, वो जरूर पूरा करेगा। Praise the Lord। जो उसके पीछे चलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इस संसार में नहीं रहेंगे, बल्कि वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ये संसार विनाश होने वाला संसार है। Praise the Lord। इस संसार के लोग, इस संसार के अनुसार जो चलते हैं, वो विनाश होने वाले हैं। इसलिए आज नूह के समान, नूह को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नूह के समान सारे चीजों को छोड़ के हम यीशु का पीछे चले। उसने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। उसने जो वादा किया है हमको कि तुम्हें मैं महिमा दूंगा, महिमा भी देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं किया है। हमारा पूरा प्लानिंग बिगिनिंग टू एंड तक क्या होगा, सारे प्लानिंग परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम अपने बुद्धि ना चला के उस पर ही हम डिपेंड करें, उस पर ही हम भरोसा करें और अपने जीवन को जिए। यीशु में से आने वाला है, उसके साथ हम जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।